बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम वीरोलॉजी वगैरह को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीरोलॉजी को। तो वीरोलॉजी के अंदर सबसे मेन चीज़ है वो उसकी क्लासिफिकेशन। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से याद हो जाती है तो फिर आपको सब चीज़ें तैयार हो सकती है। तो जो आपको पता है कि जो वायरसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीनोम या नेचर ऑफ जीनोम, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। जो डीएनए वायरस होती है उसको मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड करती है, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसके अंदर पैरवो वायरस आता है, ठीक है, पैरवो वायरस आता है। और आप एक बात रट्टा मान लो कि जो सारे के सारे डीएनए वायरस होती है, सारे के सारे डीएनए वायरस एक कोसा हेड्रल सिमेट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन सिवाय एक है वो पॉक्स वायरस होता है। पॉक्स वायरस की जो सिमेट्री काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, और इसका जो एनवेलप होता है वो कॉम्प्लेक्स कोटिंग का होता है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, तो सिंगल स्टैंड यानी हमने डीएनए वायरस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कोसा हेड्रल और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो पॉक्स वायरस है। पॉक्स वायरस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक हो गया। यानी सब कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है सिवाय एक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और वो किस में होता है सिंगल स्टैंडर्ड? तो सिंगल स्टैंडर्ड आप कह सकते हो कि पैरवो वायरस में होता है। पैरवो वायरस याद करो कि पैरवो वायरस ये स्मॉलेस्ट वायरस होता है, और ये ह्यूमन B19 वायरस, यानी ये क्या करवा सकता है पैरवो वायरस? ये पैरवो वायरस ये फिफ्थ डिजीज स्लैप चीक सिंड्रोम वगैरह करवा सकता है, ठीक है। तो पैरवो वायरस होता है ये वाइड वायरस है जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, बाकी के बाद डबल स्टैंडर्ड होता है। बाकी डबल स्टैंडर्ड के अंदर भी आप एक बात देखो कि जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए, तो वो सर्कुलर डीएनए आपको पापोवा पोपावेरिडी लिखा हुआ है, हालांकि उसको पापोवा वायरस वगैरह कहना चाहिए था। तो पापोवा वायरस, यहाँ पे पेपोवा वायरस को आप आई थिंक पोलीमा वायरस भी कह सकते हो। तो पोलीमा वायरस के अंदर और इसके अलावा हेपेटिना वायरस, तो इनके अंदर आपको सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। सर्कुलर का मतलब है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैंड इनका मिसिंग होता है, कुछ पार्ट इनका डीएनए का मिसिंग होता है, ओके। तो पहली है पैरवोवायरिडी। जो पैरवोवायरिडी है या पैरवो वायरस होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, नेकेड होते हैं, ओके, यानी इनके पास कोई कोटिंग नहीं होती, ठीक हो गया। नेकेड वायरस होती है, नेकेड इकोसाहेड्रल होती है, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है। इसके दो टाइप होती है पैरवो वायरस की, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। जो डिफेक्टिव होते हैं पैरवो वायरस, तो उनको हम एडिनो एसोसिएटेड वायरस भी कहते हैं। तो इनको हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन के लिए। जो डीएनए होता है डिफेक्टिव पैरवो वायरस का, वो अनयूजुअल होता है, क्योंकि जो प्लस स्ट्रैंड डीएनए और माइनस स्ट्रैंड डीएनए वो सेपरेट पार्टिकल के अंदर कैरेट किया जाता है। जो नॉन डिफेक्टिव होता है वो ह्यूमन पैरवो वायरस B19 होता है, जिसके पास माइनस स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होता है। जो वायरस है ये हाइड्रोक्सिफिटालिस करवाता है, प्लास्टिक अनीमिया करवा देता है। इसके अलावा ये एरिथ्रोमा इन्फेक्शियोसोम करवाता है, जिसको फिफ्थ डिजीज या स्लैप चीक सिंड्रोम कहते हैं। इनोकुलस चाइल्ड डिजीज करवाता है, जिसमें एरिथ्रोमेटस स्लैप चीक रैश देखने को मिलती है, किसमें? एरिथ्रोमा इन्फेक्शियोसोम के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी आ जाती है पैपोवा या पोलीमा वायरस। और पोलीमा वायरस या पैपोवा वायरस होती है नेकेड होती है, ये भी नेकेड है, ठीक है। यानी जो नेकेड होती है, नेकेड का निमोनिक होता है ऐप, ये से एडिनो वायरस पे पैपिलोमा वायरस और पोलीमा वायरस होता है ऐप। और इसके अलावा एक पी में पैरवो वायरस भी आ जाएगा, वो भी नेकेड होता है, ठीक हो गया। जबकि इनवेलप के अंदर आप HHP लिख सकते हो, एच से बनता है हेपेटिना वायरस, हर्पीस वायरस और पॉक्स वायरस होता है। पॉक्स वायरस की कम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, ठीक हो गया। तो जो पोलीमा वायरस है उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आ जाता है, ठीक हो गया। तो एक JC वायरस भी होता है। वैसे एक मिनट, इन्होंने पैपोवा वायरस के अंदर कुछ और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, पैपोवा वायरस को उन्होंने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लिखा हुआ है, उसमें पहले उसमें पोलीमा वायरस भी इंक्लूड कर दिया। पोलीमा वायरस के अंदर उसने JC वायरस लिख दिया है। बी के वायरस होता है, ओके, जो कि इम्यूनो सप्रेस किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में आइसोलेट किया जाता है। और इसके अलावा पोलीमा वायरस और सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस है, मर्कल सेल कार्सिनोमा वायरस, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एनवेलप में चलते हैं। एनवेलप के अंदर जो हर्पीस वायरस है डबल स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 टाइप 2 वायरसेला जोस्टर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 7 8। जो 8 वाला वो कैपोसिस सार्कोमा करवाता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही आता है, वो पॉक्स है। पॉक्स के अंदर वेरियोला, वैक्सीनिया और मोलस्कम कंटेजिज्म आता है। जो हर्पीस वायरस यानी जो डीएनए वायरस होती है, एक बात रट्टा मान लेना कि डीएनए वायरस का जो निमोनिक होता है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जो डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस का निमोनिक होता है वो हैप्पी होता है, HHA। जो HH होगा तो वो हर्पेटिना वायरस है, हर्पीस वायरस है। इसके अलावा जो जो एनवेलप है उसमें पॉक्स वायरस भी आता है। बाकी ये हैप्पी है तो ए से बनेगा एडिनो वायरस है, पी से पहले पैपिलोमा वायरस है, पी से पोलीमा वायरस आता है, ठीक हो गया। पोलीमा वायरस है, पोलीमा के अंदर हम JC वायरस है, BK वायरस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस, SP वायरस है, पोलीमा वायरस वगैरह ये सब चीज़ें आ सकती है, ओके, ठीक हो गया। और इसमें जो ऐप है वो नेकेड वायरस है, एडिनो पैरावो पैपिलोमा वायरस है, जबकि सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड होती है सिवाय पैरावा वायरस के। तो पैरावा वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेट करते हैं, ठीक है, सिवाय एक के। तो वो कौन सा होता है? पॉक्स वायरस को। पॉक्स वायरस के बाद अपना डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, सबके पास एक हाइड्रोजन सिमेट्री होती है सिवाय पैरावा वायरस के। इसके बाद RNA वायरस के तरफ चलते हैं। RNA वायरस की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है। तो जो RNA वायरस है वो दो कैटेगरी की होती है, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। जो डबल स्टैंडर्ड RNA है तो वो नेकेड होता है, तो उसको रियो वायरस कहते हैं। रियो वायरस का आप एक बार रट्टा मान लो कि रियो वायरस होता है, इसके अंदर मजीद 3 कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। जो रियो वायरस होता है नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड सेगमेंटेड जीनोम होता है, हाइड्रोजन सिमेट्री होती है। अच्छा, मैं पीछे बता रहा था कि जो हाइड्रोजन सिमेट्री थी वो सब के अंदर थी, डीएनए वायरस के अंदर, सिवाय एक के अंदर नहीं थी, उसका नाम था पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस में कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। लेकिन जो RNA वायरस है, RNA वायरस में जो एनवेलप वाली कैटेगरी है, एनवेलप पॉजिटिव वाली में, तो उसमें कोरोना वायरस आएगा
और नेगेटिव इन्वेलप वाले सारे आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे इकोसाहेड्रल नहीं होंगे, बाकी सारे इकोसाहेड्रल होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो डबल स्टैंडर्ड है उसमें रियो वायरस है, रियो वायरस के अंदर मजीद 3 कैटेगरी आना शुरू हो जाती है। रोटा वायरस है, इसके अलावा रियो वायरस है, कोलोराडो टिक फीवर वायरस है, कोलोराडो टिक फीवर वायरस है। लेकिन डिफरेंट बुक्स इसको डिफरेंट कैटेगरी में लिख लेती है, लेकिन हम यहाँ पर उन्हें कोलोराडो टिक वायरस को इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कि बाकी आ जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इन्वेलप यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है सेम सीक्वेंस और नेगेटिव का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उनके पास आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पॉजिटिव के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नेगेटिव इन्वेलप है। और जबकि नेगेटिव में सारे के सारे इन्वेलप होते हैं। जो नेगेटिव इन्वेलप वाले हैं उसका निमोनिक होता है ABFOPR। ए से बनेगा एरिना वायरस, बी से बुनिया वायरस बनेगा, एफ से बनेगा फाइलो वायरस है, ओ से ऑर्थोमिक्सो वायरस है, पी से पैरामिक्सो वायरस होता है और आर से रैप्डो वायरस होता है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो एरिना ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एरिना वायरस होता है, एरिना वायरस के अंदर लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस है, लासा वायरस है, यानी ये वायरस आपने याद ही नहीं करने, हेमरेजिक फीवर वायरस है। इसके अलावा बी से बुनिया वायरस। तो बुनिया वायरस के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, बुनिया के अंदर हंटा वायरस है, कैलिफोर्निया एन्सेफेलाइटिस वायरस है, सैंड फ्लाई फीवर वायरस है। तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये बुनिया वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो कैलिफोर्निया एन्सेफेलाइटिस वायरस और हंटा वायरस को तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है ABF। तो एफ से बनेगा फाइलो वायरस। तो फाइलो वायरस के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, फाइलो वायरस में सिर्फ एक ही याद कर लो, इबोला वायरस होता है। ठीक है। इबोला वायरस वैसे एक और भी है, मार्बर्ग वायरस है। इसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं तो ऑर्थोमिक्सो वायरस है। ऑर्थोमिक्सो वायरस में एक ही है, मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा के भी ABC स्ट्रेन होती है। इसके बाद ABFOPR। तो पी से पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है और ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं तो इसके अंदर कौन कौन से, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, मम्स वायरस है, रोबियोला या मीजल्स वायरस होती है। तो ये सारी पैरामिक्सो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा रैप्डो वायरस है, जो रैप्डो वायरस होता है उसके अंदर रेबीज़ वायरस आ जाएगा, यानी जो रेबीज़ वायरस वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो रैप्डो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा एक और वायरस भी लिखा हुआ है जिसको ना याद करो। ठीक है। तो ये तो थे नेगेटिव वाले। अब जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव वाले में जो नेकेड होती है, नेकेड का जो निमोनिक होता है वो HPC है। तो H से बनेगा हेपी वायरस, हेपी वायरस में हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा P से बनेगा पिकोना वायरस। पिकोना वायरस के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, ये है नेकेड वायरस और पॉजिटिव वाले हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ठीक है। तो यहाँ पर पिकोना वायरस सबसे ऊपर लिखा हुआ है, नेकेड है। और जो नेकेड है इसमें कैल्सी वायरस है। इसके अलावा रियो वायरस ये भी नेकेड होता है। तो पोलियो वायरस, कॉक्सिकी वायरस, एको वायरस है, एंटीरो वायरस है, राइनो वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सारी इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका निमोनिक होता है CPE, साइटोपैथिक इफेक्ट। तो सी से कॉक्सिकी वायरस, पी से पोलियो वायरस, एको वायरस, एंटीरो वायरस है, फिर इसके अलावा राइनो वायरस और हेपेटाइटिस ये वायरस हो जाता है। इसके अलावा जो कैल्सी वायरिडी है इसमें लास्ट कैटेगरी है। तो कैल्सी वायरिडी में नोरो वायरस आता है, हेपेटाइटिस E वायरस आ जाएगा। ठीक है। वैसे हेपेटाइटिस E को उन्होंने हैप्पी वायरस में लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। और इसके अलावा जो रुबेला वायरस है वो भी इस कैटेगरी से बिलोंग कर देता है, लेकिन रुबेला को इन्होंने किसी बुक्स में, यानी हमारी बुक में टोगा वायरस में इंक्लूडेड किया हुआ रुबेला को। चलो ठीक है, हम रुबेला को टोगा में इंक्लूडेड कर देंगे। वैसे कैल्सी वायरस के अंदर सिर्फ एक ही आप लिख लो, नोरो वायरस आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन को छोड़ने के बाद हम आगे चलते हैं, जो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आरएनए वायरस होते हैं। तो आरएनए वायरस होते हैं, इनकी 14 फैमिली होती है, 3 नेकेड होती है। तो 3 नेकेड कौन कौन से है, कैल्सी वायरस, हेपी वायरस और पिकोना वायरस होती है। ठीक है। और इसके अलावा 3 इन्वेलप इकोसाहेड्रल वायरसेस होती है। 3 इन्वेलप इकोसाहेड्रल वायरसेस में कोरोना वायरस के अलावा फ्लैवी वायरस है, रिट्रो वायरस और टोगा वायरस। इसका निमोनिक होता है CFTR। ठीक हो गया। ओके। जो रिमेनिंग 8 होते हैं वो इन्वेलप हेलिकल वायरसेस होते हैं। ओके। अब यहाँ पे पहले जो कैटेगरी लिखी हुई लाइक सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन सिवाय एक डबल स्टैंडर्ड होता है, वो रियो वायरस होता है। रियो वायरस में रोटा वायरस आ जाएगा। इसके अलावा नेकेड आरएनए वायरस होती है, इसका निमोनिक उन्होंने PCR लिखा हुआ है। ओके। नेकेड आरएनए वायरस तो उन्होंने पिकोना वायरस, कैल्सी वायरस और रियो वायरस। ठीक है। CPR भी बन सकता है, उन्होंने हैप्पी वायरस को उसी में डाल दिया, तो CPR ज़्यादा अच्छा निमोनिक है। सारी साइटोप्लाज्म रेप्लिकेट करते हैं सवाई न्यू इन्फ्लुएंजा की और रियो वायरस के। तो सेगमेंटेड आरएनए वायरस होते हैं। सेगमेंटेड आरएनए वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस को तो रट्टा मारने मारना आपने, लेकिन यहाँ पे बोर लिखा हुआ बोर। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस है, रियो वायरस है, इसके अलावा एरिना और बुनिया वायरस, इनका भी सेगमेंटेड जीनोम देखने को मिलता है। सॉरी, मेरा गला खुशक हो गया था। अच्छा, यहाँ पर सेगमेंटेड आरएनए वायरस, तो सेगमेंटेड आरएनए वायरस का निमोनिक होता है बोर, BOAR। बोनिया वायरस, एरिना वायरस है, इसके अलावा ऑर्थोमिक्सो वायरस और रियो वायरस आते हैं। आरएनए वायरस जिनका नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस का निमोनिक होता है ABFOPR। ठीक है। तो ए से बनेगा एरिना वायरस, बोनिया वायरस होता है, इसके अलावा फाइलो वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस है, इसके अलावा PR तो पैरामिक्सो वायरस और रैप्डो वायरस आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके। अब हम आ जाते हैं जनरल वायरोलॉजी की तरफ। तो साइज ऑफ वायरस है, जो वायरस का साइज होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह से डिटरमिन किए जाते हैं। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस होता है, सबसे छोटा वायरस पैरवो वायरस होता है। ठीक है। और ये जो पैरवो वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि पॉक्स वायरस का कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस तो ये DNA वायरस है, स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस में पिकोना वायरस और लार्जेस्ट आरएनए वायरस में पैरामिक्सो वायरस है। अब डिफरेंट वायरसेस की शेप लिखी हुई है, लाइक जो अरेबीज वायरस है वो बुलेट शेप होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस रोड शेप होता है, रोटा वायरस रियो वायरस व्हील शेप होता है, पॉक्स वायरस ये ब्रिक शेप होता है, इंटीनोमा होता है, एडिनो वायरस स्पेस व्हीकल शेप होता है,
एस्ट्रो वायरस स्टार शेप होता है। जो इबोला वायरस होता है तो ये फिलामेंटस होता है। अच्छा, इबोला वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो जो इबोला वायरस होता है वो फाइलो वायरस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, जो पेटल शेप पैप्लोमा कोरोना वायरस के होते हैं। इसके बाद कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस, तमाम वायरसेस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होती है, तो इनको आप सेल फ्री मीडियम के अंदर आप ग्रो नहीं कर सकते, इसके यानी आपको सेल वगैरह डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट मीडियम लिखे हुए, आई थिंक ये किसी काम के नहीं है, तो हम सीधा प्राइमरी सेल लाइन इसको भी छोड़ देते हैं। डाइसेक्शन ऑफ वायरस है, रैपिड क्रीनेशन है, इसको भी छोड़ देते हैं। एरिया ऑफ इन्फेक्टिविटी है, वायरल इंक्लूजन बॉडीज़ की तरफ आ जाती है, लाइक फाउल पॉक्स को छोड़ देते हैं। मोलस्कम कंट्यूजन में हैंडरसन पीटरसन बॉडी होती है। रेबीज में नाइगरी बॉडीज़ होती है। स्मॉल पॉक्स या वैक्सीनिया के अंदर गॉर्नर बॉडीज़ होती है। वेरियोला के अंदर जो कि स्मॉल पॉक्स में आ जाता है, तो उसमें पिक्चर्स है ना। रियो वायरस में पहली न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है। इंट्रा न्यूक्लियर के अंदर कौन कौन सी बॉडी है, लाइक येलो फीवर के अंदर टॉरिस बॉडी है। हर्पीस वायरस और वेरिसिला के अंदर लिपिडसिस बॉडी लिखी हुई है। साइटोमेगालो वायरस में आउला इंक्लूजन बॉडी और वार्थिन फिंकिलिडी बॉडी मेजर्स में देखने को मिलती है। इसके बाद चलते हैं हम डीएनए वायरसेस को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो पहला है पॉक्स वायरस। तो पॉक्स वायरस होता है वेरियोला या स्मॉल पॉक्स होता है। ओके, अब जो पॉक्स वायरस है पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। 1980 में कहते हैं कि मई 1980 में खत्म हो चुका है। तो आई थिंक पॉक्स वायरस के इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आ सकते कि कौन सा वायरस पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। तो आई थिंक यही हो सकता है पॉक्स वायरस है। ओके, और आपको बताता जो कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स से पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है। यानी जो लास्ट डिजीज था वो 1977 के अंदर सोमालिया के अंदर था। तो पॉक्स वायरस से सबसे बड़े वायरस होते हैं, एनवेलप होते हैं। लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी होता है विरियन के अंदर, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। एक सीरोलॉजिकल टाइप होती है। जो वायरस होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकोजल सेल को इन्फेक्ट करता है, कुल लिम्फ नोड में फैलेगा और फिर ये ब्लड से होता हुआ लीवर और सब इनके पास पहुंच जाएगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो साइटोपैथिक इफेक्ट की वजह से होती है। ठीक है, सेल कल्चर में या फिर कोरियो एलेंट्राइक मेम्ब्रेन के ऊपर आप पॉक्स वगैरह देख लेते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी देखा जाओ तो फिर आपको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज होती है लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, ओके, इसके अलावा जो वायरल एंटीजेंस होती है वेजिकल फ्लूइड के अंदर, तो उसको प्रेसिपिटेंट टेस्ट से देख सकते हैं। बाकी कन्वेलेसेंट फेस और एक्यूट फेस में 4 फोल्ड एंटीबॉडी टाइटर है, आपको बता देगा कि इसका कोई इन्फेक्शन है। जिसमें जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन है वो मोलस्कम कॉन्टियोजन है। मोलस्कम कॉन्टियोजन क्या करवाता है, ये पिंकिश पैपुलर स्किन लेयर करवाता है, जिनका एम्प्लाइकेटेड सेंटर होता है। जो लेयर्स होती है फेस पे होती है, स्पेसिफिकली अराउंड द आइज पे होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल जाता है। ठीक है, तो ये मोलस्कम कॉन्टियोजन है जो अभी तक परसिस्टेंट है, प्रीवैलेंट है। तो अम्प्लाइकेटेड नोड्यूल वगैरह करवा देता है। इसकी जो इंक्लूजन बॉडीज है उनको हेंड्रिसन पैटरसन बॉडीज़ कहते हैं या उसको मोलस्कम बॉडीज़ कहते हैं। इसके बाद पैपोवा वायरिडी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो पैपिलोमास करवाते हैं, कोंटाइलोबैटा कम्युनिटा करवाते हैं, जिनको जेनिटल वार्ड्स करवाते हैं। कार्सिनोमा सर्विक्स पीनस वगैरह करवा सकते हैं और पैपिलोमा वगैरह करवाते हैं। नॉन एनवेलप वायरस होते हैं, नेकेड होते हैं। नेकेड में याद करना कि एडिनो वायरस बताया था, पैपिलोमा वायरस बताया था। इसके अलावा आपको बताया था कि पैपोवा वायरस। ठीक है, ओके, तो नॉन एनवेलप वायरस होते हैं। ओके, तो इकोसाइडल सिमेट्री या सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कोई बाइवन पॉलीमरेज वगैरह नहीं होता। और इसके बाद 2 प्रोटीन होती है E6 और E7। जो E6 होती है रेटिनोब्लास्टोमा और E7 नहीं, E6 P53 और E7 रेटिनोब्लास्टोमा को निबेट कर देती है। डायग्नोसिस के अंदर लीजन्स के अंदर किलोसाइट को देख लेते हैं। PSC RSA जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के डीएनए को डिटेक्ट वगैरह कर सकता है। ओके, इसकी जो 3 वैक्सीन होती है, लाइक एक वैक्सीन के अंदर कैप्सिड प्रोटीन होती है 9 HPV टाइप की, लाइक 6, 11, 16 और 18 और 5 अदर्स होती है। और दूसरी के अंदर सिर्फ कैप्सिड प्रोटीन होती है 6, 11, 16 और 18 की होती है। तो थर्ड वैक्सीन है उसमें 16 और 18 की होती है बस। ओके, ठीक है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया सर्विकल कैंसर करवा सकता है। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट टाइप है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 है, हाईली वेरिएंट है, 50% कैंसर इसी की वजह से होती है। 16 और 18 सर्विकल कैंसर वगैरह करवा देती है। इनल कैंसर ये भी 16 और 18 की वजह से होती है। इनल कैंसर है, जेनिटल कैंसर है, सर्विक्स वगैरह का कैंसर सब इसकी वजह से होता है। वार्ड्स होती है, तो वार्ड्स के डिफरेंट टाइप्स होती है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कोंटाइलोमाटा एक कोम्यूनिटा लिखा हुआ जिसको एनोजेनिटल वार्ड्स कहते हैं, सिर्फ इसको याद कर लेना, एनोजेनिटल वार्ड्स है। इसके बाद चलते हैं हम हर्पीस वायरस की तरफ। तो हर्पीस वायरस में डिफरेंट कैटेगरी, लाइक हर्पीस जोस्टर वायरस है, हर्पीस वायरस है, चिकन पॉक्स और शिंगल्स वगैरह करवा सकता है। साइटोमेगालो वायरस है जिसको बीटा हर्पीस वायरस कहते हैं। अल्फा में वेरिसिला जोस्टर वायरस है। ठीक है, बीटा हर्पीस में साइटोमेगालो वायरस है जो कि कंजेनिटल इन्फेक्शन करवाता है। इसके अलावा कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज और इसके अलावा साइटोमेगालिक इंक्लूजन बॉडीज है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी होता है। ट्रांसफ्यूजन पेशेंट के अंदर निमोनिया और हेपेटाइटिस होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, और एड्स वाले पेशेंट के अंदर रिनाइटिस और एंटीराइटिस भी हो सकता है। यानी कंजेनिटल इन्फेक्शन है, एड्स वाले में निमोनाइटिस रेटिनाइटिस है, ये सब चीज़ें हो सकती है। और बेजोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर आउल आई इंक्लूजन बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ वगैरह।